क्या तुम्हें पता है कि हर बच्चा एक खास दोस्त रखता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमेशा उसके साथ रहता है। वो दोस्त दिन में तुम्हें हंसना सिखाता है, रात में डर और अकेलापन दूर करता है और जब तुम सबसे अलग या उदास महसूस करते हो तो वो तुम्हें अपनी आवाज में गले लगाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को महसूस किया। उस बच्चे का नाम था गोलू। एक छोटे से सुंदर गांव में गोलू रहता था। गोलू कोई शरारती बच्चा नहीं था। वो चुप रहता, ध्यान से देखता और हर किसी की बात सुनता। सुबह जब स्कूल की घंटी बजती, बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकलते, हंसते, चिल्लाते और गोलू धीरे धीरे चलता जैसे उसे कहीं जल्दी ही ना हो। उसकी आंखें मैदान में खेलते बच्चों को देखती, लेकिन उसके पैर वहीं रुक जाते। वो चाहता था कोई उसे बुलाए, कोई कहे गोलू आओ हमारे साथ खेलो, लेकिन हर दिन वही चुप्पी। मैदान के एक कोने में गोलू बैठ जाता और जमीन पर उंगली से छोटी छोटी लकीरें बनाता। उसके मन में एक सवाल घूमता रहता, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? एक दिन खेलते खेलते बच्चों की गेंद गोलू के पास आकर रुकी। गोलू ने गेंद उठाई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद आज कोई मुझे बुला ले, लेकिन दूर से आवाज आई, नहीं, तुम मत खेलो। गोलू के हाथ कांप गए। उसने गेंद धीरे से जमीन पर रखी और बिना पीछे देखे घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। गोलू एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, बादल चल रहे थे और बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं किसी का बुरा तो नहीं करता, फिर भी कोई मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करता? अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज बस इतना बता दो, क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? घर पहुंचकर गोलू बिल्कुल चुप था। उसकी माँ ने उसका चेहरा देखा और सब समझ गईं। गोलू, क्या हुआ बेटा? माँ, सबके पास दोस्त है, मेरे पास क्यों नहीं? बेटा, तुम कभी अकेले नहीं हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक ऐसा दोस्त है जो तुम्हें हर वक्त देखता है, सुनता है और समझता है। कौन? माँ ने बहुत प्यार से कहा, जीसस। गोलू ने ये नाम पहली बार ऐसे सुना जैसे दिल ने उसे पहचान लिया हो। माँ ने बाइबल खोली और पढ़ा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। गोलू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में कुछ हल्का हो गया। उस रात गोलू देर तक जागता रहा। खिड़की से चांद दिख रहा था। उसने आंखें बंद की और बहुत धीमी आवाज में कहा, डियर जीसस, अगर आप सच में मेरे दोस्त हो तो प्लीज आज मेरे पास रहना। लेकिन गोलू का दिल अब पहले जैसा भारी नहीं था। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं। गोलू जल्दी उठ गया। आज स्कूल में एक नया बच्चा आने वाला था। स्कूल पहुंचते ही उसने देखा एक छोटा बच्चा डरा हुआ अकेला क्लास में खड़ा था। सब बच्चे उसे देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं गया। गोलू ने धीरे धीरे उसके पास कदम बढ़ाए। हाय, मैं गोलू हूँ, तुम हमारे साथ आओ। बच्चे की आंखें चमक गईं और उसने धीरे से हाँ कहा। आज गोलू ने महसूस किया कि उसे अब डर नहीं लग रहा, क्योंकि जीसस हमेशा उसके साथ है। स्कूल में दिन बीतता गया। गोलू ने देखा दोस्तों के बीच मुस्कुराहट, हंसी और प्यार, लेकिन अचानक बारिश तेज होने लगी और आंधी चली। सब बच्चे डर गए, कुछ फिसलने लगे और एक बच्चा गिर गया। गोलू दौड़ा, उसने बच्चे का हाथ पकड़कर उठाया। ठीक है, सब ठीक है, गोलू ने कहा। उस पल गोलू ने महसूस किया कि अच्छाई और साहस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी हैं। वो बच्चे के साथ सुरक्षित जगह पर पहुंचा। बारिश रुक गई और सूरज की किरणें फिर से खिल उठी। गोलू ने गहरी सांस ली। उसने दिल में कहा, जीसस, आज आपने मुझे डर और अकेलापन से बचाया और मुझे दिखाया कि मैं दूसरों का सहारा बन सकता हूँ। दिन खत्म हुआ। गोलू घर लौटा। माँ ने उसका चेहरा देखा। कैसा दिन था बेटा? गोलू मुस्कुराया। आज मैं जान गया कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। रात हुई। गोलू बिस्तर पर लेटा, हाथ जोड़कर धीरे से बोला, जीसस, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके दिल में शांति और खुशी भर गई। अब गोलू जान गया कि सच्चा दोस्त वही है जो हर समय साथ होता है, जो डर में सहारा देता है और हमेशा प्यार करता है। और हर दिन गोलू दूसरों की मदद करता रहा, अच्छाई और दोस्ती फैलाता रहा। और हर रात जब वो अकेला महसूस करता या डर जाता, वो याद करता, जीसस, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन गोलू की सीख हमेशा हमारे दिल में रहेगी।
सच्चा दोस्त वही है जो डर और अकेलापन दूर करे, जो हर समय तुम्हारे साथ हो।